श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत रसिक जी महाराज महाप्रेम की प्रगाढ़ावस्था पर मस्ती में आनंद में भर करके सहज भाव से बोलते हैं। साधक और सिद्ध दोनों भाव प्राप्त होते हैं इसमें। हम सिख श्यामा श्याम के, हम श्यामा श्याम के शिष्य हैं। ये साधक भाव। साधन की प्रथम अवस्था में साधन साधक। हमारा साध्य कौन है, हमारा साधन क्या है, हम साधक हैं। इस स्थिति में साधक की जो प्रथम भूमिका होती है उसमें दास और मालिक का भाव होता है। हम आपके सेवक हैं, आप मेरे प्रभु। ये दास भाव, इसी को शिष्य भाव कहते हैं। और ये जब भाव सिद्ध हो जाता है, लोक में यदि देखा जाए, जैसे कोई बहुत बड़े सेठ हैं, उनका बाल्यावस्था का कोई नौकर है, दरवाजे पर दरबारीगिरी करता है, सारी सेवाएं संभालता है। जब सेठ जी की वृद्धावस्था आती है तो सेठ जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बेटा लो भैया, अभी तुम्हारी हमारे खजाने की चाबी, दरवाजे की चाबी, और अब तक हम तुम्हारे मालिक थे, अब तुम हमारे मालिक हो। ऐसा पूर्ण समर्पण भाव से, ये दास भाव की प्राधान्यता है कि दास भाव सिद्ध होने पर एक स्थिति ऐसी होती है जब भक्त भगवान का भजन करता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब भगवान भक्त का भजन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा भगवान भजन करते हैं, हम उनका नहीं करते, हम हमारा करते हैं। ऐसी भी बात है। तो उस स्थिति में भगवत जी कहते हैं शिष्य हम शिष्य श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम। और इस ओतप्रोत पूर्ण समर्पण का भाव प्रस्तुत करते हुए अंत में कहते हैं भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं, हम उनके प्राण हैं और वो हमारे प्राण हैं। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। शिथिलियत तो साधारण गति, साधारण गति को शिथिल कर दिया है। जहां दास दासी पने का भाव ही नष्ट हो जाता है, जहां दास दासी तक का भाव रहता है, वहां साधकावस्था है। पूर्ण समर्पण अवस्था को रस देश में स्वीकार किया है। बड़ा विचित्र देश है। उस महाप्रेम के बारे में किसी ने कहा महाराज जी, ये प्रेम जैसा आपको मिला है ऐसा कैसे मिलेगा, कोई उपाय है क्या? तो आगे के कुंडलिया में कहते हैं बीजा जर नहीं प्रेम को, उपजे सहज सुभाव, चोरी जोरी द्रव्य सो मिले न दाव उपाव, मिले न दाव उपाव, रूप गुण जस प्रताप बल, भक्ति ज्ञान वैराग्य
सीप जो परे स्वांत जल भगवत नित्य बिहार भगवत नित्य बिहार नैन शंकर का तीजा जाति कुल दर राख नहीं बीजा बीजा जर नहीं प्रेम को। इस कुंडलिया का अर्थ ये है, बीजा जर नहीं प्रेम के। जिस अद्भुत प्रेम की चर्चा पूर्व की कुंडलिया में कर रहे थे, भैया इस प्रेम की प्राप्ति का कोई बीज नहीं है, कोई जड़ नहीं है, बीजा जड़ नहीं प्रेम को। तो फिर महाराज फिर क्या है? बोले उपजे सहज स्वभाव। सहज स्वभाव में किसी बिरले महा कृपा पात्र के हृदय में ये महाप्रेम प्रकट हो जाता है। चोरी जोरी, चोरी से हम चाहें कि ये प्रेम मिल जाए, नहीं मिलेगा। जोरी माने जबरदस्ती से भी नहीं मिलेगा। हम चाहें कि किसी को प्रेम द्रव्य दे दें, पैसा दे दें, रुपया दे दें, धन दे दें, किसी दाव उपाव से भगवत प्रेम हमें मिल जाए। बोले भी चोरी जोरी द्रव्य सो दर्भ सो, दर्भ माने द्रव्य, मिले न दाव उपाव, किसी दाव से उपाव से बुद्धि बल से ये नहीं मिलेगा। मिले न दाव उपाव, दाव उपाव से ये भगवत प्रेम नहीं मिलता। आपके मन में ये अभिमान है कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारी जवानी है, हमारा रूप है, हमारा कुल श्रेष्ठ है, हम विशेष जाति के हैं। बोले रूप गुण जस प्रताप बल, इसमें तुम्हारा रूप, तुम्हारा गुण, तुम्हारा यश, तुम्हारा प्रताप और तुम्हारा बल कुछ भी काम नहीं आएगा। तो फिर क्या किया जाए महाराज? कुछ तो कुछ उपाय होगा। बोले हाँ भाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति करते रहो, ज्ञान में लगे रहो। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों को का आश्रय लो। जैसे सीप, समुद्र में सीप एक होता है सीपी, और सीपी का मुंह खुलता है कभी, और उस खुले हुए मुंह के ऊपर अचानक स्वाति का बूंद पड़ जाने से और वो सीप बंद हो जाता है और उसमें मोती बन जाता है। इसी प्रकार अपना मुंह खुला रखो। मुंह खुला का मतलब क्या है? भक्ति करते रहो, ज्ञान करते रहो, वैराग्य करते रहो। अचानक कभी श्री जी की कृपा हो जाएगी, आचार्य कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, तो स्वाति का बूंद का मतलब कृपा, कृपा रूपी स्वाति का बूंद पड़ जाएगा और अचानक आपके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होगा। लगे रहो। गुरु जी के दिए हुए नाम और आचार्यों की वाणियों का पाठ चिंतन करते हो, नाम जप करते रहो। श्वास श्वास में नाम जप का अभ्यास करते रहें। भक्ति ज्ञान वैराग्य को शिथिल न होने दें। कभी न कभी कृपा होगी। जब कृपा होगी, भगवत नित्य बिहार नैन शंकर का तीजा,
अब ये जो भगवत प्रेम है, वो जब प्रेम प्रकट होगा तो दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन होगा। और नित्य प्रिया प्रीतम जो नित्य वृंदावन में विचरण करते रहते हैं, घूमते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, नित्य विहार, जो नित्य विहार है, जो निमित्त नहीं है। निमित्त कहते हैं अवतार की लीला में कुछ समय के लिए भगवान लीला कर लेते हैं, लीला का समापन हो जाता है, अपने अपने स्वरूप अपने अपने धाम में चले जाते हैं। 24 अवतार के स्वरूप को निमित्त लीला कहा है। निमित्त माने कोई कारण से आए और वो कार्य संपन्न हुआ, अपने स्वरूप को छुपा लिया, उसे नित्य लीला कहते हैं। और भगवत नित्य विहार माने जो नित्य प्रलय पर्यंत भी सदैव होता रहता है, उसे नित्य विहार कहते हैं। ये क्या है? बोले शंकर जी का तीसरा नेत्र है। जिस क्षण आपको नित्य विहार का दर्शन होगा, ये नित्य विहार ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है। अच्छा, अब यहां थोड़ा चिंतन की बात है। पुराणांतरों में, रामायण कथा में, भागवत में यत्र तत्र कथाएं आती हैं कि भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया। ये चरित्र है, परंतु वहां एक चिंतनीय विषय है। महादेव जी के 2 आंखें थी और तीसरी बंद थी। मन करता है जब खोल लेते हैं, मन करता है बंद कर लेते हैं। तीसरा नेत्र क्या है? इसे दिव्य नेत्र कहते हैं। ये हम सभी के पास तीसरा नेत्र होता है। जब भगवान कृपा करते हैं तब ये तीसरा नेत्र प्रकट होता है। जब तीसरा नेत्र प्रकट होता है, उस नेत्र से ही हम जुगल सरकार का दर्शन कर पाते हैं। ये 2 नेत्र जो चमड़ी के बने हुए, वासनाओं से भरे हुए नेत्र हैं, वो कामनाओं से, काम क्रोध से भरे हुए नेत्र हैं। लेकिन वो नेत्र जो होता है वासना विहीन, काम विहीन होता है। उस नेत्र के प्रकट होते ही लौकिक अलौकिक जो वासनाएं हैं, सब वासनाओं का नाश हो जाता है। एक जुगल सरकार ही रह जाते हैं, बस उनकी सेवा की ही कामना रहती है। वो काम लौकिक नष्ट होकर के दिव्य काम बन जाता है। उस दिव्य काम की ही चर्चा वृंदावन के नित्य विहार में है। इस लौकिक वासनाजन्य काम की कोई चर्चा नहीं है, वहां प्रवेश ही नहीं, क्योंकि वहां काम भस्म हो गया। एक काम भस्म होता है तब दूसरा काम प्रकट होता है। तो वो काम, वो वासना, इन 2 नेत्रों से काम नष्ट नहीं होता। यदि 2 नेत्रों से काम नष्ट होना होता तो भगवान शंकर भी 2 नेत्रों से ही काम को भस्म कर देते। अच्छा, शिव जी का रूप क्या है? कल्याणमय है। शिव जी को कल्याणमय स्वरूप कहा है। अच्छा, दूसरी बात, शिव जी को गुरु जी कहा है। गुरु जी का तीसरा नेत्र क्या है? बोले दिव्य नेत्र। तो भगवत नित्य विहार नयन शंकर का तीजा। अब यहां भगवत जी नित्य विहार को ही तीसरा नेत्र कह रहे हैं, क्योंकि नित्य विहार प्रकट होने पर ही लौकिक काम नष्ट होता है। जहां तक हमारी बुद्धि और मन का प्रवेश है, तहां तक लौकिक काम का प्रवेश है। नयन शंकर का तीजा, जब नित्य विहार किसी के सामने प्रकट होता है तो काम भस्म हो जाता है, कामनाएं भस्म हो जाती है। यही लौकिक और पारलौकिक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक अस। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं कि ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक अस। कई श्री हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी नाही जस। बिना बिहारी जी के कहीं भी आनंद नहीं है।
तो अच्छा ये फिर करता क्या है नित्य विहार का प्रभाव क्या है? बोले जाति का भाव नष्ट हो जाता है। जिस कुल में किस जाति में हमारा जन्म हुआ है, ये जाति भाव नष्ट हो जाता है। वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हम कहां पर हैं, ये नष्ट हो जाता है। धर्म, हमारा क्या धर्म है, साधु का धर्म क्या है, गृहस्थी का धर्म क्या है, धारण करने वाली वस्तु क्या है, बोले वो भी नष्ट हो जाता है। कर्म, हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना। प्रातःकालीन वेला में साधक को उठ करके सर्वप्रथम शौच क्रिया करते हुए स्नान करके पवित्र होकर के और गुरु मंत्र का जप नियमानुसार जिनकी जो उपासना है, सर्वप्रथम भगवत भजन करना चाहिए। इसके बाद फिर जैसा कर्म करना है ऐसा कर्म करे। तो कर्म राखत नहीं बीजा, कर्म का भी होश नहीं रहता, हमें क्या कर्म करना है, हम कर्म बुरा कर रहे हैं कि भला कर रहे हैं, इसका भी होश नहीं रहता है। राखत नहीं बीजा, इनका किसी का बीज वंश नहीं रहता है। जब ये नित्य विहार रूपी दिव्य नेत्र प्रकट होता है। हमने संतों से एक कथा सुनी, सूरदास जी महाराज एक बार एक गड्ढे में गिर गए, कुआं में, सूखे कुआं में, पानी नहीं था, गड्ढा था, निकलने का रास्ता नहीं था। तो रोने लगे, जुगल सरकार का नाम लेने लगे। जुगल सरकार प्रकट हो गए और उनके सिर पर हाथ रखा और आंखों पर हाथ फिरा दिया। श्री जी ने, राधा रानी ने जो हाथ फिराया तो ये प्रगट जो ये चमड़ी के नेत्र हैं ये खुल गए। अच्छा, अब की बार के दर्शन में एक विचित्र बात हुई कि कुआं की ईंट भी दिखाई दे रही है, वृक्ष पौधे संसार पूरा दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहले का जो दर्शन था उसमें केवल भगवान की लीला का दिव्य दर्शन होता था, प्राकृत जगत नहीं दिखाई देता था सूरदास जी को, इसलिए माया लगने कोई परेशानी नहीं थी। अब माया का खतरा है। हमारे बिहारी देव जी ने कहा, दो अखिया ही ढेबरी तेरों की बिशवारी। ये दो आंखें ऐसी विचित्र हैं जो बड़े बड़े वीरों को, वीर माने जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, मन को वश में किया है, शास्त्र की भाषा में उसे वीर कहा है। ऐसे वीर भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो सूरदास जी देख रहे हैं संसार भी दिखाई दे रहा है और प्रिया प्रीतम के भी दर्शन हो रहे हैं, ये तो बड़ा खतरा है। जुगल सरकार हटे और संसार में हम फंसे, तो चरणों में लिपट गए, बोले कृपा करो, कृपा करो। श्री जी बोली, क्या कृपा तो हो रही है? बोले ऐसी कृपा करो कि मेरे ये जो दो नेत्र बाहर के हैं, जैसे मैं पहले था ऐसे हो जाऊं। इन नेत्रों को ले लो, बाहर के नेत्रों को ले लो और भीतर वाले नेत्रों को प्रदान कर दो। हमें केवल आप दिखाई दे, हमें संसार दिखाई न दे, बात ये है। तो वो नेत्र जब प्रकट होते हैं तो संसार दिखाई नहीं देता, माया का प्रवेश नहीं होता और आनंद ही आनंद रहता है। इस भाव को श्री भगवत सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि बीजा जड़ नहीं प्रेम का। उस दिव्य महाप्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई बीजा जड़ नहीं है, लेकिन महापुरुषों ने एक रास्ता बताया है। गुरुदेव से मंत्र लेकर के उस नाम को श्वास श्वास से रटे, संग दोष से बच करके रहे। वही बात कह रहे हैं, साधन भी बताया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आश्रय ले तो उससे कृपा हो जाती है। दीपक सिर काजर धर्यो मघवा तनु भग भूरी। आगे के प्रसंग में दीपक ने अपने सिर पर काजल रख रखा है। दीपक क्या है? उपदेश करने वाले जो होते हैं दीपक के समान है, उनके सिर पर भी काजल होता है, काजल माने अंधेरा रहता है। इस प्रकार का भाव आगे के कुंडलिया में भगवत सिंह जी महाराज करेंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री